हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो उसमें आज हम डिस्कस करेंगे फूड चेन। तो देख लेते हैं फूड चेन क्या होती है, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको जो मेरी ट्रॉफिक लेवल वाली क्लास है, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं। तो ट्रॉफिक लेवल पर मैंने आपको बताया था कि जितने भी ट्रॉफिक लेवल होते हैं, ठीक है, उसमें चाहे किसी भी ट्रॉफिक लेवल में कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो अपना फूड गेन करता है अदर ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, और या फिर अपनी एनर्जी गेन करता है किसी और ऑर्गेनिज्म से। तो ऐसे ही फूड चेन होती है। फूड चेन में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है अपने फूड के लिए या फिर अपनी एनर्जी गेन करने के लिए, ठीक है। तो ये भी ट्रॉफिक लेवल से ही रिलेटेड होती है फूड चेन। तो देख लेते हैं क्या होता है। Series of group of organism called trophic level, in which there is repeating eating and being eaten to transfer the food energy, ठीक है। इस लाइन का मीनिंग हुआ कि जैसे ट्रॉफिक लेवल पर होता है, सबसे नीचे प्रोड्यूसर, फिर उससे ऊपर कंज्यूमर, फिर उससे ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर और, ठीक है, और भी कंज्यूमर होते हैं। वैसे ही फूड चेन भी जो नॉर्मली फूड चेन है जनरली किसी प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, ठीक है। प्रोड्यूसर को ईट करते हैं कंज्यूमर, फिर उस कंज्यूमर को ईट करेंगे उससे बड़े कंज्यूमर, ठीक है, फिर उसको भी ईट करेंगे कोई और कंज्यूमर, ठीक है। तो फूड चेन ऐसे ही होती है, चेन बनती जाती है इसमें। तो ये ट्रॉफिक लेवल की ही जैसी है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ईट करते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म को और खुद ईट हो, मतलब किसी और के द्वारा ईट कर लिए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपको आगे बताऊंगा। आप ये समझिए फिलहाल इस लाइन से कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी को ईट कर रहा है, ठीक है, तो वो ईट करके अपने आप को सेटिस्फाई करेगा, फूड लेगा या फिर एनर्जी लेगा, लेकिन वो फिर किसी और का फूड बन जाएगा, ठीक है। जिसने एनर्जी गेन करी थी, फूड लिया था किसी और ऑर्गेनिज्म से, फिर बाद में वही ऑर्गेनिज्म किसी और एनिमल का फूड बन जाएगा, ठीक है। ईच ग्रुप ईट द स्मॉलर वन एंड ईटन बाय द लार्जर वन, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने से स्मॉलर को ईट करेगा और अपने से बड़े के द्वारा ईट कर लिया जाएगा, ठीक है। मतलब कोई एनिमल है, सपोज वो हर्बीवोरस है, ठीक है, तो वो प्लांट्स को ईट करेगा और प्लांट्स को ईट करने के बाद वो किसी और का प्रे बन जाएगा, ठीक है, किसी और के द्वारा ईट कर लिया जाएगा। या फिर अगर मैं इस लाइन को आपको कार्निवोरस के फेवर में समझाऊं, तो अगर कोई कार्निवोरस है सपोज, तो वो अपने से स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को ईट करेगा, ठीक है, लेकिन उससे जो बड़ा होगा ऑर्गेनिज्म वो उसके द्वारा ईट कर लिया जाएगा। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, एग्जांपल सन टू प्रोड्यूसर टू सीरीज ऑफ कंज्यूमर। मतलब जो फूड चेन होती है उसमें एनर्जी का जो फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाता है फ्लो, ठीक है। अब एक ही डायरेक्शन में कैसे होता है, जैसे सन अपनी एनर्जी किसको देता है, प्रोड्यूसर को, और प्रोड्यूसर कौन होते हैं, प्लांट होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए डायरेक्शन कहां से आ रही है, प्रोड्यूसर कहां से ले रहे हैं अपनी एनर्जी, सन से, और बाद में ये प्रोड्यूसर जितने भी कंज्यूमर हैं, चाहे वो हर्बीवोरस हैं या फिर कार्निवोरस हैं, तो प्रोड्यूसर देते हैं हर्बीवोरस को अपनी एनर्जी या अपना फूड, और हर्बीवोरस से फिर कार्निवोरस लेते हैं। तो मतलब एक जो डायरेक्शन होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है, इन केस ऑफ फूड चेन। अभी हम फूड चेन की बात कर रहे हैं, तो जितने ही पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हम इसकी कंपेरिजन फूड वेब से करेंगे, ठीक है। फूड चेन अलग है, फूड वेब अलग है। तो फूड चेन में क्या होता है, जो डायरेक्शन होती है एनर्जी फ्लो की वो यूनिडायरेक्शन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है 90% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एट ईच लेवल। तो जो ट्रैफिक लेवल हमने आपको पढ़ाए थे, मैंने वहां पर भी आपको बताया था कि जब एनर्जी का फ्लो एक लेवल से दूसरे लेवल पर होता है, फिर दूसरे से तीसरे पर होता है, ठीक है, तो हर लेवल पर जितने भी लेवल होते हैं, ईच लेवल पर एनर्जी लॉस होती है, ठीक है, और ये एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होती है, अबाउट 90%, ठीक है। यानी कि जो प्रोड्यूसर
को ईट करेगा तो प्रोड्यूसर की 90% एनर्जी लॉस होके ओनली 10% ही उस प्रोड्यूसर को, उस हर्बीवोरस को मिलेगी। ठीक है, फिर हर्बीवोरस जब अपने आप को सेटिस्फाई कर लेगा, अपना फूड ले लेगा, तो हर्बीवोरस की 90% एनर्जी लॉस हो जाएगी और दूसरे लेवल पे जाएगी। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो जो इसका एनर्जी फ्लो होता है वो ईच लेवल पर एनर्जी लॉस होकर बहुत ही कम क्वांटिटी में एनर्जी जाती है अगले लेवल पर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। 3 to 4 trophic level are in each food chain because no energy is left. Shorter food chain will provide greater energy. ठीक है, मतलब कोई भी फूड चेन है उसमें 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल ही होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था ट्रॉफिक लेवल वाली क्लास में, उसमें मैंने आपको T1 से T4 तक दिखाया था। ठीक है, डायग्राम। तो अगर जो भी नॉर्मली एक फूड चेन होती है उसमें 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल होते हैं, क्योंकि उसके बाद एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए बचती ही नहीं है। ठीक है, जो सबसे लास्ट में जो होता है, सबसे लार्जर एनिमल होता है, फॉर एग्जांपल लॉयन या फिर टाइगर, तो उनके पास उनको ईट करने के लिए कोई और एनिमल होता ही नहीं है, एनर्जी बचती ही नहीं है उनके पास। ठीक है, हर ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी का ट्रांसफर होते होते लास्ट वाले में बहुत कम एनर्जी रह जाती है, फिर वो एनर्जी नहीं बचती, इसलिए ट्रॉफिक लेवल 3 to 4 होते हैं। उसके बाद जो शॉर्टर फूड चेन होगी उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा गेन होगी। ठीक है, मतलब जितने एनर्जी लेवल ज़्यादा होते जाएंगे उतनी एनर्जी लास्ट में कम बचेगी। ठीक है, हर जितने भी लेवल है सब पर एनर्जी का लॉस होता जाएगा, तो लास्ट में क्या हुआ, कम एनर्जी बचेगी। लेकिन अगर कोई फूड चेन शॉर्टर है, ठीक है, उसमें ट्रॉफिक लेवल कम है, तो उसमें जो लास्ट वाले को एनर्जी मिलेगी वो ज़्यादा मिल जाएगी। ठीक है, मतलब जितना ट्रॉफिक लेवल कम होगा किसी भी फूड चेन में तो उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी, और जितनी ट्रॉफिक लेवल ज़्यादा होंगे किसी फूड चेन में तो उसमें लास्ट में एनर्जी बहुत कम बचेगी। ठीक है, लास्ट वाले एनिमल को बहुत कम एनर्जी मिलेगी। अब देखिए, फूड चेन इज ऑलवेज स्ट्रेट, मतलब फूड चेन जो होती है वो स्ट्रेट होती है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाती है। इसका जैसे मैंने आपको बताया था यूनि डायरेक्शन होती है, तो ये एक स्ट्रेट चेन होती है। ठीक है, omnivorous occupy more than one trophic level in food chain। तो जैसा कि आप जानते हैं omnivorous क्या होते हैं, जो सबको फीड कर सकते हैं, मतलब हर्बीवोरस भी हो सकते हैं वो और कार्निवोरस भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स को भी ईट कर सकते हैं और एनिमल्स को भी ईट कर सकते हैं। तो उनको क्या कहाँ रखा गया है, वो किसी भी ट्रॉफिक लेवल में एडजस्ट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रोड्यूसर के बाद क्या आते हैं, हर्बीवोरस आते हैं, और हर्बीवोरस के बाद कार्निवोरस आते हैं। तो ये जो ओमनिवोरस हैं ये हर्बीवोरस लेवल पर भी, हर्बीवोरस वाले ट्रॉफिक लेवल पर भी ईट कर सकते हैं और कार्निवोरस वाले ट्रॉफिक लेवल पर भी ईट कर सकते हैं। ये ओमनिवोरस है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं फूड चेन का आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज कीजिए आप किसी भी, आपने देखा होगा कोई भी पार्क है या फिर कोई भी छोटा सा फॉरेस्ट है, वहां पर ग्रास होती है। ठीक है, तो ग्रास को कौन ईट करता है, फ्रॉग। ठीक है, तो ग्रास क्या हो गया, ग्रास हो गया प्रोड्यूसर, क्योंकि ये अपना फूड कहां से प्रिपेयर कर रहा है, सन एनर्जी से। ठीक है, तो उसको बोलेंगे प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर को कौन ईट कर रहा है, फ्रॉग, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। और ये प्राइमरी कंज्यूमर क्योंकि ग्रास को ईट कर रहा है तो इसका मतलब ये हर्बीवोरस हो गया। ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर को हर्बीवोरस भी बोल सकते हैं। अब फ्रॉग को कौन ईट करेगा, स्नेक, तो स्नेक क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। लेकिन ये क्या है, ये कार्निवोरस है, क्योंकि ये किसी दूसरे एनिमल को फीड कर रहा है। ठीक है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरस होते हैं। अब स्नेक को कौन फीड करेगा, हॉक, तो ये क्या हो गया, ये हो गया टर्शरी कंज्यूमर, लेकिन ये भी कार्निवोरस है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। अगर इसके बाद कोई होता तो वो होता क्वाटरनरी कंज्यूमर। ठीक है, लेकिन ये एक छोटी सी फूड चेन है, इसका एग्जांपल आप ये लिख सकते हैं एग्जाम में। तो ये तो हो गया फूड चेन के बारे में। अब हम इसके टाइप्स देखते हैं। देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फूड चेन, नंबर 1 ग्रासिंग फूड चेन एंड नंबर 2 डेट्राइटस फूड चेन। ठीक है,
ये जो मैंने आपको दिखाया है ये एक तरह से ग्रासिंग फूड चेन का एग्जाम्पल है। तो ये जो चेन होती है ये लॉन्गर चेन होती है, मतलब डेट्राइटस से लंबी चेन होती है ये। इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रोड्यूसर होते हैं दे डिपेंड अपॉन द सोलर रेडिएशन। ठीक है, जो सबसे नीचे क्या होगा, सबसे पहले प्रोड्यूसर आएंगे जैसे कि प्लांट्स, तो वो प्लांट्स अपनी एनर्जी किससे गेन करते हैं, सोलर रेडिएशन से। और जो सोलर रेडिएशन होती है वो क्या होती है, इनके लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो सोलर होती है, सोलर रेडिएशन, वो इनके लिए क्या होती है, प्रोड्यूसर्स के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर उसके बाद इनको कौन फीड करते हैं, प्रोड्यूसर आर मोर इन नंबर, मतलब किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर सबसे नीचे क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होते हैं नंबर में नंबर में ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने आपको ट्रॉफिक लेवल में डायग्राम बनाया था, तो सबसे नीचे क्या थे, सबसे नीचे प्रोड्यूसर थे। तो ये पिरामिड शो कर रहा है कि ये नीचे वाले नंबर में ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर प्रोड्यूसर थे, प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट, तो इनकी नंबर ज्यादा है। फिर इनको जो फीड करेंगे एनिमल, उनकी नंबर कम होगी। फिर इन वाले एनिमल को जो फीड करेंगे उनकी नंबर और भी कम होगी। और लास्ट में जाके जो एनिमल्स आते हैं, बड़े वाले एनिमल्स, लॉयन या टाइगर, उनकी नंबर और भी कम होगी। ठीक है, तो प्रोड्यूसर आर मोर इन नंबर, और प्रोड्यूसर को कौन ईट करते हैं, वो हर्बीवोरस ईट करते हैं। हर्बीवोरस क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर किस लेवल में आते हैं, T2 लेवल में आते हैं। देखिए ये T1 था, ये T2 था, ये T3 था, ये T4 था। ठीक है, ये लेवल मैंने आपको पढ़ाए थे लास्ट क्लास में। तो प्रोड्यूसर किस लेवल पे आएंगे, T1 पर, और प्रोड्यूसर को जो ईट करेंगे वो होते हैं हर्बीवोरस, वो आते हैं T2 पर, और हर्बीवोरस को जो ईट करेंगे वो होते हैं कार्निवोरस, वो आगे T3 लेवल पर। यानी कि प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है, अब देखिए ये T2 लेवल पर आते हैं हर्बीवोरस, इनको प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। फिर इन प्राइमरी कंज्यूमर को कौन ईट करेगा, कार्निवोरस। ठीक है, और लास्ट में कार्निवोरस 2 या 3 लेवल पर हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कार्निवोरस के जो बाद आएंगे सबसे लास्ट में कौन आता है, वो होता है डिकम्पोजर, जो कि डेड बॉडी को डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, लास्ट में जो भी एनिमल आएगा वो कभी ना कभी तो डेड होगा, और उसकी डेड बॉडी को जो डिकम्पोज करेगा वो होता है डिकम्पोजर। ठीक है, जो कि बैक्टीरिया या फंजाई हो सकते हैं। तो एनिमल की डेड बॉडी को भी डिकम्पोज करते हैं, और प्लांट की डेड बॉडी को भी डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजर। ठीक है, तो ये तो वही ग्रेजिंग फूड चेन। अब हम देखते हैं डेट्राइटस फूड चेन। ये शॉर्टर होती है, ठीक है, इससे थोड़ी शॉर्ट होती है ये चेन। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर इस वाले केस में प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन था, सन एनर्जी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं या डेड बॉडी होती है, चाहे वो प्लांट की हो चाहे वो एनर्जी की हो, वो होता है यहाँ पर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो उसको क्या बोलते हैं, डेट्राइटस बोलते हैं। जो भी डेड बॉडीज हैं उनको बोलते हैं डेट्राइटस, इसलिए फूड चेन का नाम क्या है, डेट्राइटस। अब ये डेट्राइटस किसके द्वारा ईट किए जाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, और इन प्राइमरी कंज्यूमर को क्या बोलते हैं, डेट्राइवोर्स। जैसे कि हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, वैसे ही डेट्राइवोर्स। और ये डेट्राइवोर्स कौन हो सकते हैं, कौन से एनिमल हो सकते हैं, ये हो सकते हैं प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या फंजाई, और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये वो हो सकते हैं डेट्राइवोर्स। अब इन डेट्राइवोर्स को कौन ईट कर सकता है, इनसे थोड़े बड़े एनिमल, ईटन बाय सेकेंडरी कंज्यूमर। और ये सेकेंडरी कंज्यूमर क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं इंसेक्ट लार्वा। जो वाटर में इंसेक्ट का लार्वा होता है वो इनको कंज्यूम कर लेता है या फिर इनको अपना फूड बना लेता है। ठीक है, तो इस वाले फूड चेन को बोलते हैं डेट्राइटस फूड चेन। ठीक है, 2 टाइप हो गए फूड चेन के, और फूड चेन भी मैंने आपको बता दिया है, एग्जाम्पल देके बता दिया है, और यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल का एग्जाम्पल देकर भी बता दिया है, जो मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको पढ़ाया था। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको फूड चेन समझ में आ गया होगा। इस क्लास में इतना ही। ठीक है बच्चों, थैंक यू।